हेलो स्टैंडर्ड 8 के स्टूडेंट। मैं आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे, बढ़िया ही रहना। तो इस वीडियो के अंदर हम कवर कर रहे हैं जो बाकी रह गया था पार्ट 2 के अंदर। मैं जो बोला था कि जो पार्ट 1 में तो आपको मैं समझा दिया था क्रिसमस नेक्स्ट ईयर तक। तो इसके बाद हम नेक्स्ट कवर कर रहे हैं। ये देखो आप, द ऑथर पुट द लेटर बैक इनटू द एवलम। जो मैंने एक बार मिस्टेकली पढ़ गया था, जो मैं आपको बोला था कि मैं कुछ ज़्यादा आगे निकल गया हूँ, तो उसी से ये रिलेटेड है। पार्ट 2 हम इसके अंदर कवर कर रहे हैं। और कंप्रीहेंशन का जो कंप्रीहेंशन चेक है, आपके बुक में जो क्वेश्चन आंसर्स है वो भी हम इसके अंदर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। इसके अंदर आपको क्वेश्चन आंसर मिल रहे हैं प्लस सॉल्यूशन मिल रहा है। क्वेश्चन आंसर के साथ सॉल्यूशन प्लस ये जो बाकी था पार्ट 2 का पूरा सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम इसको पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं, फिर बाद में एक्सरसाइज कर लेंगे। ठीक है, मतलब कंप्रीहेंशन कर लेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। द ऑथर पुट द लेटर बैक इनटू द एनवलप एंड मतलब जो हमारा जो लेटर था जो ऑथर को मिला था, उसने वापस एनवलप के अंदर रख दिया एंड ड्रॉप इनटू ब्रेड पोड। जो उधर का जो ब्रेड पोड था जहाँ को लेटर मिला था, जंग शॉप जो कहाँ आया था। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं आपको सब कुछ रिवाइज करा रहा हूँ। इसमें हम पूरा चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि जो एक हमारा जो ऑथर है वो उनको एक लेटर, वो एक रोल टॉप डेस्क खरीदते हैं। वो ज़्यादा चीप रहता है, सोचते हैं उसको रिपेयर करा देंगे, डैमेज रहता है फायर और वाटर से वो डैमेज हो चुका रहता है। फिर उसके अंदर उनको एक लेटर मिलता है। लेटर के अंदर वो पढ़ते हैं जर्मन सोल्जर्स के बारे में, इंग्लिश सोल्जर्स के बारे में, उनके ऐसे फ्रेंड बने, हैंस वुल्फ के बारे में पढ़ते हैं, जिम मैकपर्सन के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके आगे क्या हुआ था मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग में थोड़ा सा बता दिया था कि क्या क्या हुआ था, वो सब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दिया था। तो इधर हम कहाँ पहुँचे थे, जब ऑथर पुट द लेटर बैक इनटू द एनवलप एंड थ्रो इनटू ब्रेड पॉट जो उधर का था एनवलप को उधर, ही जस्ट वांटेड टू हैंड ओवर द लेटर टू कॉनी मिसिस मैकपर्सन। जो चाहते थे कि वो हैंड ओवर कर दे, जिनका वो है लेटर, जिनका है कॉनी जी का लेटर है, जिनकी वाइफ है जिम की, उनको ये लेटर वाशिंग एकदम शॉर्ट फॉर्म में आप देख सकते हो। उनका नाम बताया गया है मिस मैकपर्सन। ठीक है, फिर कॉनी वॉज नाउ, जब उस वक्त समय में, लेटर तो 1915 में 1950 में दिसंबर या जनवरी को लिखा गया था। तो ये बात मतलब बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है। 101 साल 101 ईयर ओल्ड जो कॉनी है, अभी नहीं, उस समय में जब ये था 101 ईयर ओल्ड, हर हाउस हैड कैच फायर। उसका जो घर था उसको फायर ने कैच कर लिया था, मतलब आग लग गया था, जल गया था। बट सी वॉज सेव, लेकिन वो कैसे भी करके उस आग से बच गई। सी वॉज इन दी कंसर्वेटरी ऑफ नर्सिंग होम। वो कंसर्वेटरी है, मतलब वो नर्सिंग होम में रहती है। द ऑथर विश्ड हर हैप्पी क्रिसमस। जो ऑथर थे वो उनको मिले, उनको लेटर दिया और हैप्पी क्रिसमस विश किया। एंड गिव द लेटर टू हर, ने उनको लेटर दे दिया। ही कंजरिस्ट द राइटिंग ऑफ हर हस्बैंड एंड फील्ड वेरी हैप्पी। उन्होंने अपनी जो हस्बैंड की राइटिंग है, वो जो कॉनी जी है, उन्होंने पहचान ली ये मेरे हस्बैंड की राइटिंग है, और वो बहुत ज़्यादा खुश हुई। सी मिस्टूक द ऑथर फॉर जिम हु हैड कम होम। उन्होंने सोचा कि जो उन्होंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी। उनको लगा कि जो ऑथर है वो जिम है और वो घर पे आ चुके हैं। उन्होंने एक प्रॉमिस्ड ऑन क्रिसमस, वो उन्होंने प्रॉमिस किया था जब वो आर्मी में थे, जब सोल्जर्स थे, तो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं क्रिसमस के दिन आ जाऊंगा। बताया था ना कि नेक्स्ट इसके अंदर हमने पढ़ा था, इसके अंदर पढ़ा था कि वो चाहते थे कि सब फाइटिंग खत्म हो जाए, वो अपनी फैमिलीज को देखना चाहते थे। इधर देखो मैं बताता हूँ, फैमिलीज को एज सुन एज वो देखना चाहते, जितनी जल्दी ये मैच पूरा ख़त्म हो जाए। वो चाहते थे क्रिकेट खेले, फुटबॉल खेले, ये फाइटिंग वाइटिंग ना करे, ये जंग ना हो, वर्ल्ड वॉर ना हो। ठीक है, तो चाहते थे, उनको लगा कि जो जिम है वापस आ चुके हैं क्रिसमस के दिन। उन्होंने बोला था वापस करने के लिए, मतलब वापस आने के लिए। से किस दी ऑथर ऑन द चिक एंड आस्क्ड हिम टू राइट द लेटर टू हर। उन्होंने कहा कि मतलब जो
सी द यूज किया, सी मतलब कॉनी जी ने ऑथर को किस किया उनके चिक पे। फिर आस्क टू राइट रीड द लेटर टू हर, फिर उन्होंने बोला कि आपने लेटर जो है वो क्यों नहीं लिखा था। चेक एंड आस्क्ड हिम टू रीड द लेटर टू हर, उन्होंने कहा कि लेटर आपने पढ़ा था, इतना ज़्यादा हमने आपका लेटर पढ़ा था, ऐसा है इधर कुछ। फिर शी वांटेड टू लिसन टू द वॉइस ऑफ हर हस्बैंड, उन्होंने अपने हस्बैंड की वॉइस सुना कुछ। एंड शी सेड दैट द जिम, उनको लगा कि ये जिम है, हिमसेल्फ वाज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट टू हर। इसमें अगर आपको टेक्स्ट बुक की बात करो तो टेक्स्ट बुक के अंदर भी बताया गया है कि जो जो मैक पर्सन आते हैं, मतलब जो ऑथर होते हैं, उनको जो कॉनी जी होते हैं वो किस करती है, फिर उनको बोलती है कि आपको मैं कब से वेट कर रही थी, आप कितने दिनों से मैं कितना आपसे बात करती हूँ, इस तरह के क्वेश्चन पूछते। फिर वो कहती है कि मैं आपके लिए आपका फेवरेट मार्जी पैन की जो मैंने आपको इमेज दिखाई थी प्रीवियस वीडियो के अंदर, अगर नहीं देखी तो जाके देखो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ओके, जो माइकल मोरपुरग्रो ने जो स्टोरी लिखी थी उसके अंदर मार्ची पैन एक ऐसी स्वीट का नेम है जो केक से रहता है, मतलब पूरा जो उसका स्वीट होता है केक से कवर रहता है। आपने अगर गूगल किया होगा, अगर मेरा प्रीवियस वीडियो देख के, तो उसके अंदर ये बताया कि आई नो हाउ मच यू लव मार्जी पैन। उसने कहा कि जो पुराना मार्जी पैन था, उन्होंने जो कॉनी जी थी, उन्होंने बोला मुझे पता है कि आपको जो मार्जी पैन हो कितना ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर ये एक्सप्लेनेशन खत्म हो चुका। कंप्रेहेंशन चेक देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, कोई भी डाउट है यार प्लीज़ मुझे कमेंट करना, या कोई भी प्रॉब्लम है अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। कंप्रेहेंशन चेक का फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप। जो ऑथर थे उनको जंक शॉप में क्या मिला, तो उनको मिला the author found a roll top tax for a sale in a junk shop. It was made of oak wood, but it was in a very bad condition. तो मैं आपको जो भी क्वेश्चन आंसर मैं इतना इजीली आपको सिखा दूंगा, मतलब पूरा ऐसा आपको पता चल जाएगा, तो क्वेश्चन देख के ही आपको आंसर आ जाएगा। इतने में फ्रिक्वेंसी के साथ समझाऊंगा कि आप क्वेश्चन देख के ही आंसर निकाल दोगे। ठीक है, जैसे मैथ्स के फॉर्मूला होते हैं ना उस तरह। तो मैं जैसे आपको चैप्टर एक्सप्लेन, अगर मैं चैप्टर वीडियो अपने ध्यान से सुना होगा, ईयरफोन लगा के हेडफोन लगा के ध्यान से सुना होगा, तो बताया गया मतलब पूरा का पूरा जो भी हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा, मेन पॉइंट्स पढ़ा थे, मेन पॉइंट्स ही इस क्वेश्चन के अंदर है। ठीक है, द ऑथर फाउंड, ऑथर क्या मैंने आपको पहले कंफर्म करवाया था, जो हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ा था उसके अंदर बताया, द ऑथर वेंट टू अ जंक शॉप इन ब्रिडपुरा। जो ऑथर है वो जाते हैं ब्रिडपुरा में, और एक नोटिस मिलते हैं रोल टॉप डेस्क के बारे में, जो एक ओल्ड रहता है, वुड का बना रहता है, तो ये सब इधर है। द ऑथर फाउंड अ रोल टॉप डेस्क फॉर सेल इन अ जंक शॉप के अंदर वो सेल के अंदर पाते हैं रोल टॉप डेस्क। इट वॉज मेड ऑफ ऑक, किससे बना था, मैं आपको ऑक का ट्री भी दिखाया, ऑक का जो ट्री था, पेड़ था, उसकी मैंने आपको फोटो दिखाई दी। बट इट इज फर्स्ट वेरी इन अ बैड कंडीशन, बहुत ही बुरे हालात में जो टेबल था वो डेस्क वो था। ठीक है, व्हाट डिड ही फाइंड इन दिस सीक्रेट ड्रॉवर, सीक्रेट ड्रॉवर के अंदर क्या मिला। हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन है, तो आपको पता होगा कि किसने रखा है ड्रॉवर में, आपको पता है कि ड्रॉवर के अंदर क्या था, उसके अंदर क्या लिखा था, लिखने वाले का नाम पता है आपको, रिसीव किसको किया था, कौन सी डेट को लिखा, वो सब आपको पता है। ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर है, आप खुद से लिखोगे तो फुल में से फुल मार्क्स ला सकते हो। ये मार्क्स होल्डिंग चैप्टर भी हो सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपको फुल मार्क्स मिलने की गारंटी तो मैं नहीं ले सकता हूँ, 50% में गारंटी ले सकता हूँ कि मैं एक्सप्लेन जो कर रहा हूँ आपको 50% तो समझ में आया ही होगा, 60, 70, 80 तक आया होगा, अगर ध्यान से न सुना हो तो 20 तक आप उसके अंदर आ सकते हो। सीक्रेट ड्रॉवर था उसके अंदर, इन दी सीक्रेट ड्रॉवर ऑफ द डेस्क द ऑथर फाउंड अ स्मॉल टिन बॉक्स। जो सीक्रेट ड्रॉवर था उसके अंदर वो टिन बॉक्स पाते हैं। देयर वाज अ लेटर, उसके अंदर एक लेटर रहता है। आई थिंक द प्रीवियस ऑनर ऑफ द रोल टॉप डेस्क माइट हैव पुट इन देयर। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको नाम नेम बताने की जरूरत पड़ी, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, डेट वेट कुछ भी नहीं बताने की जरूरत नहीं, बस बता दिया कि जो इस डेस्क को जो पहले जो यूज़ करता है, प्रीवियस जो ऑनर होगा इस डेस्क का, वो उसी ने इस लेटर को रख दिया होगा और निकालना भूल गया होगा। मतलब आपको पता है कि जिम जो थे
वो सोल्जर थे जो कॉनी था उसका घर जल गया था। घर जलने के अंदर ये डेस्क कहीं से बच गया था और वो भी सेव जलने में भी बर्न ऑफ फायर मतलब बहुत ज़्यादा खबरी। आपको पूरा स्टोरी समझ गए, आप इमेजिन करोगे तब की पूरी के पूरी जो ये है जो मैं बता रहा हूँ पूरा आपको व्यू कर सकते हो। आप चैप्टर एक बार खुद से भी बार पढ़ोगे और जो जो मैं बोला अगर आप वो ट्राई करते जाओगे तो आप पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम नीचे चलते हैं। कंप्रहेंशन चेक 2। ठीक है, हु हैड रिटन द लेटर टू होम एंड व्हेन, किसने लेटर लिखा, किसको लिखा और कब लिखा। ठीक है, जॉन मैन जॉन मैकपर्सन, a captain in the British Army, had written that letter dated December 26, 1914 to his wife Connie। बहुत ही सिंपल आंसर है, बेसिकली नॉन लॉजिकल आंसर है। मैंने आपको कब से बोल रहा हूँ, December 26, 1914, 1915 ऐसा मैंने इस जो हमारा था चैप्टर बाकी का प्रीवियस था जो पार्ट 2 के अंदर था चैप्टर एक्सप्लेनेशन उसके लिए मैंने बताया। और जो मैक पर्सन कौन थे और हैंस वुल्फ कौन थे वो सबके बारे में बताया। वो कैप्टन थे, एक ब्रिटिश आर्मी के थे और एक जर्मन के थे। ठीक है, तो एक इंग्लिश सोल्जर थे, एक जर्मन सोल्जर थे। तो इसे किसने लिखा था, मैक पर्सन ने लिखा था। जो कैप्टन है ब्रिटिश आर्मी के, उन्होंने लेटर लिखा था। उसकी डेट कौन सी थी, दिसंबर थी 26 1940 थी। वो डेट बहुत ही ईजी तरीके से आप यूज लर्न कर सकते। दिसंबर 26 1940 किसको लिखी, वाइफ कॉनी को लिखी। ठीक है, वाई वॉज द लेटर रिटर्न, वॉट वॉज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपन, क्या वंडरफुल थिंग क्या हुई थी। मैं आपको समझाते हुए भी चैप्टर बताया था कि क्या हुआ था। ठीक है, द लेटर डिस्क्राइब अ वंडरफुल इवेंट, द टू आर्मीज द ब्रिटिश एंड द जर्मन फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर सेलिब्रेटेड क्रिसमस टुगेदर। ये शॉर्टली बताया गया, बहुत ही शॉर्टली बताया गया है कि जो ब्रिटिश आर्मी थे, जर्मन आर्मी फाइटिंग हो रही थी, ब्रिटिश आर्मी और जर्मन आर्मी जो फाइटिंग हो रही थी आर्मी के बीच में, वो सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस एक साथ ही। वो एक वंडरफुल इवेंट है। वो कभी सोच में इमेजिनेशन, नेवर इमेजिनेशन, वो कभी सोच में जाए। मतलब आप सोच सकते हो कि आप एनिमी के साथ कभी कभी बर्थडे पार्टी इन्वाइट करोगे तो आपके बर्थडे के साथ वो रहेगा। मतलब ऐसे कुछ इमेजिनेशन को ही हम एक वंडरफुल इवेंट बताया गया है इधर। ठीक है, व्हाट वाज द व्हाट जॉब डिड हैंस वुल्फ एंड जिम मैकबर्सन हैव, जो क्या जॉब क्या करते थे हैंस वुल्फ, क्या थे हैंस वुल्फ एक सेलो बजाते थे ऑर्केस्ट्रा के अंदर और जिम जो थे मैक एक टीचर थे। बिफोर दे जॉइनिंग द आर्मी हैंस प्लेड द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, जिम वॉज टीचर, जिम जो थे एक टीचर। ठीक है, देख लेते हैं इधर हम लास्ट क्वेश्चन। इसके आगे है कंपैरिजन चेक 3, वो कमिंग सून है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा बन चुका है। डू यू थिंक जिम मैकपर्सन कम बैक फ्रॉम अ वॉर, हाउ डू यू नाउ दिस, आपको पता चला कि जिम मैकपर्सन वापस आ गए थे, आपको कैसे पता चला, क्या जिम मैकपर्सन कभी वापस आए थे और आपको कैसे पता चला कि वापस आए थे, वो बताना है। इसका आंसर आएगा नो, जिम मैकपर्सन नेवर कम बैक फ्रॉम द वॉर, वी नाउ दिस फ्रॉम कॉनी नोट। ये हमें कैसे पता चला, जिम मैकपर्सन कभी भी वॉर से वापस नहीं आए थे, हमें ये उनके नोट से पता चला। नोट जो उन्होंने लिखी थी, that she writes that the letter in the envelope was the last one received from Jim। ये जो लेटर है लास्ट रिसीव की जाती है जिम से। द लेटर वॉज रिटन ऑन December 26, 1940। द वॉर वन टू द वॉर वेंट ऑन फॉर अनदर 4 years। अनदर द वॉर जो होता है वॉन्ट तो बहुत ज़्यादा 4 साल हो जाते हैं। पॉसिबल वॉज किल्ड इन एक्शन सून आफ्टर क्रिसमस। जो ये लेटर था वो लिखे हुए बहुत ज़्यादा 4 साल हो जाते हैं। द वॉर वन टू फॉर अनदर 4 years हो जाते हैं पॉसिबली। जिन जो है वो जो उनकी फाइट चल रही थी जर्मन और इंग्लिश सोल्जर्स के बीच में, उसमें वो मारे गए। जिम वॉज किल्ड इन एक्शन सून आफ्टर क्रिसमस। क्रिसमस जब बीता, जब उन्होंने एक वंडरफुल इवेंट किया, उसमें हो सकता है वो मारे गए। ठीक है, कंप्रेशन चेक जो थी है वो कमिंग सून है, कल अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो आप तब तक इस वीडियो को 1-2 बार देखो, शेयर कर दो, लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो प्लीज़ यार, शेयर करो इस वीडियो को। कि मेरे यूट्यूब चैनल पर व्यूवर्स बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं, तो प्लीज़ शेयर करो इसको। आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़
नहीं अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको क्या नहीं अच्छा लगा। तब तक के लिए गुड बाय।